अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को देखना दो बनता है। दोस्तों, आप लोग बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट आप लोग शेयर करेंगे। नंबर 1 पे लोग बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी वेस्ट इंडीज के हवाले से कि वेस्ट इंडीज जो है वो वर्ल्ड कप 2027 से हो गया है बाहर। क्या कहानी आ रही है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे पाकिस्तान, इस वक्त जो है मैच जारी है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का। पाकिस्तान डोमिनेट कर रहा है लेकिन वेस्ट इंडीज ने भी कमबैक किया है। क्या स्टोरी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। प्रैक्टिस मैच की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, जिमिका किंग्समैन ने जो है वो किंग्समैन होने का जो हक है वो अदा किया है। सारे पाकिस्तानी चुक लिए हैं भाई, कहां से चुके हैं, क्या कहानी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। शाहीन को पुअर परफॉर्मेंसेस के बाद, पाकिस्तान टीम से ड्रॉप होने के बाद अब यह वक्त आ गया शहनशाह अफरीदी का कि लंका प्रीमियर लीग से भी ड्रॉप कर दिया गया है। बिल्कुल आप ठीक सुन रहे हैं कि लंका प्रीमियर लीग से भी उनको ड्रॉप कर दिया गया है। क्या कहानी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। ज़ल्मी अपने आप को कंपेयर कर रहा है पीएसएल की जीत को फीफा वर्ल्ड कप की जीत के साथ। यार क्या है यार, जरा इसके ऊपर बात करेंगे। अबे क्या है यार। इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही ग्लोबल टी20 लीग के हवाले से। खुशखबरी है कि आप पाकिस्तान में देख सकते हैं, कहां पर देख सकते हैं, किन चैनल्स पर देख सकते हैं वो आप लोग से शेयर करेंगे। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है सख्त नाखुश है और उन्होंने नोटिस जारी कर दिया लितन दास को। क्या कहानी है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप खबर वो इंडिया की भी है, इंडिया के हवाले से भी आपको बताएंगे कि इंडिया की लगातार ओडीआईज के अंदर भी हार का सिलसिला जो है वो जारी और सारी है, वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को हमें सब्सक्राइब करें, साथ लेके बेल आइकन बजाना। बात का खास करते हैं नमौन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, बुरी खबर आ रही है और वो आ रही है वेस्ट इंडीज के हवाले से। एक बार फिर 2023 वर्ल्ड कप के बाद अब 2027 वर्ल्ड कप अगले साल होने लगा है और 4 साल के बाद ये इवेंट आ रहा है और फिर से एक बार फिर वेस्ट इंडीज जो है वो क्वालिफिकेशन खेलने के लिए जा रहा है, क्योंकि वेस्ट इंडीज की जो रैंकिंग है वो 10वें नंबर पर वेस्ट इंडीज मौजूद है और जो डेट आईसीसी की आ चुकी है वो 30 सितंबर है। दाऊद साहब, कितनी बुरी खबर है ये। देखिए, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज की ओडीआई सीरीज जारी और ये वेस्ट इंडीज के लिए आखिरी उम्मीद थी, ये लास्ट होप थी कि उनको वर्ल्ड कप 2027 का टिकट दिलवा सकती। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वेस्ट इंडीज बुरा खेली है, वेस्ट इंडीज बुरा नहीं खेली। अगर आप कल के मैच की भी बात करो तो सिर्फ एक विकेट से थ्रिलर मैच था जो न्यूजीलैंड ने जीत लिया। 188 रन पे वेस्ट इंडीज की टीम ऑल आउट हुई और न्यूजीलैंड ने घिस घिसा के 44 ओवर्स में ये टारगेट चेस किया। 9 खिलाड़ी आउट थे। एक मैच था जो वेस्ट इंडीज हार गया और न्यूजीलैंड ने जीत लिया। इस तरह से जो सीरीज है वो अपने नाम कर ली। जो 5 मैचेस की सीरीज है उसमें 3-1 से न्यूजीलैंड ने फैसला कुन बढ़तरी हासिल कर ली। अब हुआ क्या, ये जैसे ही सीरीज खत्म हो गई, अब वेस्ट इंडीज की नेक्स्ट ओडीआई सीरीज नहीं है, अब वो इंडिया के साथ है, लेकिन वो एंड में 27 सितंबर से खेली जाएगी। 30 सितंबर को दूसरा ओडीआई, जिसका साफ मतलब है कि अगर वो जीत भी जाते हैं तो उनकी उम्मीदें अब बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं और वेस्ट इंडीज अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड कप 2027 से बाहर हो चुकी है और अब उसको क्वालिफिकेशन राउंड खेलने के लिए जाना पड़ेगा। 2023 में भी क्वालिफिकेशन राउंड खेल रहे थे जहां पर ये क्वालिफाई नहीं कर सके थे। जिम्बाब्वे ने, आपको याद होगा कि इनको बहुत बुरे तरीके से शिकस्त दे दी। इवन जिम्बाब्वे भी जो क्वालिफाई नहीं कर सका था, लेकिन बड़ी शानदार क्रिकेट जिम्बाब्वे ने खेली थी। जिम्बाब्वे की वजह से वेस्ट इंडीज बाहर हुआ था दोस्तों। हाँ बिल्कुल, और हमने देखा था कि जिम्बाब्वे खुद तो नहीं आ सका लेकिन वेस्ट इंडीज उन्होंने पार्टी खराब कर दी थी। अच्छा, अब इस कहानी क्या, पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि अभी जो वेस्ट इंडीज की रैंकिंग है सॉरी, वो नंबर 10 पे है और आईसीसी ने यह बोला है कि टॉप 8 आईसीसी जो ओडीआई रैंकिंग्स में टीम्स होंगी वो डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएंगी और 2 होस्ट हैं, यानी कि टोटल 10 टीमें जाएंगी। अब देखो, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के लिए एक रिलीफ पॉइंट है। वो रिलीफ पॉइंट क्या है, वो ये है कि साउथ अफ्रीका नंबर 4 पर है, लेकिन चूंकि वो होस्ट हैं तो उनकी रैंकिंग काउंट नहीं होगी, वो डायरेक्ट क्वालिफाई क्योंकि ऐसा होस्ट करेंगे। तो इसलिए जो 9वें नंबर की टीम होगी, अब वैसे तो अफगानिस्तान 8वें पे, लेकिन आपको पता है 8वें से 9वें में जाने में टाइम नहीं लगता और इस टाइम बांग्लादेश 9वें पर है। तो इनमें से कोई भी अगर 9वें नंबर पे ही होता है तो उसके लिए इतनी परेशानी नहीं होगी। वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि साउथ अफ्रीका नंबर 4 पे मौजूद है पर वो डायरेक्ट क्वालिफाई करेगा। तो इसलिए बांग्लादेश जो कि नंबर 9 में है और अफगानिस्तान नंबर 8 पे है, ये दोनों ऑटोमेटिक क्वालिफाई कर जाएंगे अगर ये रिटेन रखते हैं, अपनी यही रैंकिंग रखते हैं। तो ये 30 सितंबर तक अगर इसी रैंकिंग पर है तो ये क्वालिफाई कर जाएंगे। और इस तरह से एक जिम्बाब्वे वैसे तो 11वें नंबर पे है, लेकिन चूंकि जिम्बाब्वे होस्ट है तो वो क्वालिफाई कर जाएगा। तो हमारे पास जो 10 टीमें अभी तक आज तक अगर हम नोट करें जो हमारे पास बन रही हैं, वो इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे, ये 10 टीमें हैं।
अच्छा, अब होगा क्या बकिया टीमों के साथ? तांडव। अब बकिया टीमों के हवाले से आईसीसी ने अभी तक फॉर्मेट अनाउंस नहीं किया कि किस तरह से 10 टीमों के दरमियान वो टूर्नामेंट खेला जाना है। एग्जैक्टली डेट भी नहीं बताई, लेकिन अभी तक जो हमें अंडरस्टैंडिंग है, जो आईसीसी ने डेट्स रखी है, वो अप्रैल रखा हुआ है। अप्रैल में खेला जाएगा टूर्नामेंट, क्वालिफायर वर्ल्ड कप 2027 का, अगले साल जो आपका 2027 में। अच्छा, ये भी नहीं बताया कि होस्ट कौन होगा, क्या आया वो वेस्ट इंडीज को होस्टिंग राइट्स मिल जाएंगे। अमूमन आईसीसी ये करता है कि जो एक अच्छी और एक बड़ी तगड़ी टीम जैसे वेस्ट इंडीज अनफॉर्चुनेट तौर पे अगर नहीं क्वालिफाई कर पाता या बांग्लादेश नहीं क्वालिफाई कर पाता, तो शायद आईसीसी इनमें से किसी एक को जो है वो होस्टिंग राइट्स दे देगा। लेकिन अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है कि ये क्वालिफायर किधर होंगे। अच्छा, 10 टीमें जो खेली जाएंगी, अभी तक की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो 10 टीमें हमारे पास ये क्वालिफायर खेलेंगी, और इनमें से जो 4 टीमें होंगी, इन 10 में से 4 टीमों को आईसीसी डायरेक्ट क्वालिफिकेशन देगा। अच्छा, उसमें भी बड़ी एक मजेदार चीज है, पहले वो मैं आपको बाद में बताता हूं। पहले सुन लीजिए कौन कौन सी टीमें ये 10 टीमें खेलेंगी। वेस्ट इंडीज, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड्स, यूएसए, नामीबिया, नेपाल, यूएई और ओमान, और एक ने आपको पता है जो लीग 2 का चैलेंज लीग क्वालिफिकेशन करके आ रही है, वो 10वीं टीम होगी। अच्छा, इसमें यह होगा कि जो टीम जीतेगी, अली साहब, अब वेस्ट इंडीज के लिए क्यों क्या मुश्किलात आ गई है? मुश्किलात ये आ गई है कि जो ये 10 टीमों का टूर्नामेंट की ट्रॉफी उठाएगा, जो ट्रॉफी उठा लेगा वो तो आ जाएगा 11वें नंबर पे, डायरेक्ट क्वालिफाई हो जाएगा। मतलब बाकी भी 4 होंगी, जो 4 सेमीफाइनलिस्ट होंगी वो सारी आएंगी, लेकिन वो सुपर सीरीज खेलेंगी ना। एग्जैक्टली, वो तो डायरेक्ट देखो, जिसने ट्रॉफी उठा ली ना, उसको तो चलो 11वें पे डायरेक्ट मिल गया और वो वर्ल्ड कप में आगे सीधे सीधा भिड़ेगा। लेकिन जो तो होगा 12वां, 13वां और जो 14वां नंबर है, जो 3 टीम्स होंगी। यानी कि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए 4 सेमीफाइनल्स जो होंगी ना, उनमें से जो 3 टीम्स होंगी ना, उसकी कहानी ये बनेगी कि उनको सुपर सीरीज खेलनी पड़ेगी। और सुपर सीरीज खेलने के बाद मजे की बात यह है कि वो तभी तो वो इत्तेजाज कर रहे थे कि यार इतना बड़ा मतलब पूरा टूर्नामेंट खेलें, उसके बाद हम क्वालिफाई करें, और फिर सुपर सीरीज खेलने के बाद उन 3 में से भी एक टीम रह जाएगी जिसको 12वीं स्लॉट दी जाएगी और बाकी सबको कहा जाएगा टाटा बाय बाय। बिल्कुल ऐसी है। तो बस जो आपकी 4 सेमीफाइनलिस्ट होंगी वो डायरेक्ट वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन उनमें से जो वर्ल्ड कप क्वालिफाई का विनर होगा, सिर्फ उसको कहा जाएगा कि भाई आप डायरेक्ट मेन राउंड के लिए, मतलब वेस्ट इंडीज के पास अब 2 चांस बनते हैं। एक चांस ये बनता है वेस्ट इंडीज के पास, या तो वो ट्रॉफी जीत जाए, ये जो आपका क्वालिफिकेशन राउंड है इसमें वो डायरेक्ट आ जाए, या वो अपने आप को एटलीस्ट जो है वो सेमीफाइनल तक लेकर आए और अपने आप को उन टीम्स में शामिल कर लें जो उनकी टॉप सुपर सीरीज में अपने आप को ले आए और वहां से क्वालिफाई कर जाएं। लेकिन मैंने नॉर्मली ऐसा देखा कि वेस्ट इंडीज छोटी टीमों से हार जाती है, पता नहीं कि शॉर्ट आप देखो तो काफी वेस्ट इंडीज के लिए चीजें मुश्किल हैं। अच्छा, अभी क्या आपका सवाल होगा आप व्यूअर्स का कि क्या ये 100% कंफर्म है? अब देखें, अब वेस्ट इंडीज की जो उम्मीदें हैं ना, वो किससे बरकरार हैं? वो है अफगानिस्तान और बांग्लादेश से। अब सितंबर तक अफगानिस्तान और बांग्लादेश की भी बहुत लिमिटेड सीरीज है, लेकिन आपको पता है ओडीआई सीरीज है अफगानिस्तान की भी, आयरलैंड के साथ भी है। अगर तो आयरलैंड वहां पे अफगानिस्तान को हरा देता है, ठीक है, अगर आयरलैंड अफगानिस्तान को हरा देता है तो उनकी रैंकिंग भी गिरेगी। तो लेकिन फिर भी अगर आप देखो तो चांसेस काफी कम है, लेकिन वेस्ट इंडीज की उम्मीद है, लेकिन अब वेस्ट इंडीज के अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। अब वो ये है कि दुआएं मांगे कि वेस्ट इंडीज किसी से व्हाइट वॉश, सॉरी बांग्लादेश किसी से व्हाइट वॉश हो जाए। लंबी कहानी है, बांग्लादेश के भी कम ही मैचेस हैं ओडीआईस के, फिर वो दुआएं मांगेंगे और महीना भी 1.5-2 महीने ही रह गया। ये जुलाई का एंड हो रहा है, अगस्त और सितंबर आपके पास 2 महीने हैं, तो ये टाइम बहुत कम है। और फिर अफगानिस्तान कोई बहुत हारे, वो एक आखिरी सिनेरियो है, वेस्ट इंडीज की उम्मीद है। अदरवाइज वेस्ट इंडीज जो इस टाइम नजर आ रहा है, ऑलमोस्ट वेस्ट इंडीज अब क्वालिफायर खेलने के लिए जाएगा। और आपको बता दिया क्वालिफायर आसान नहीं है, पहले तो आपको सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है। बाकी जो इसकी शेड्यूलिंग है, कहां खेला जाएगा, 10 टीमों के दरमियान किस तरह से खेला जाएगा, एग्जैक्ट डेट क्या है, अप्रैल और मार्च में वैसे कहा गया अप्रैल, मार्च या मई के दरमियान जी खेला जाएगा, वो आईसीसी बताएगा कुछ टाइम जैसे ही आएगी हम आपको बता देंगे, बेफिक्र रहें। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान इस वक्त जो प्रैक्टिस मैच का सिलसिला जारी और सारी, और आपको हमने बताया था कि 4 रोजा जो प्रैक्टिस मैच है वो खेला जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान ने जो है पहले बैटिंग की थी और पहले बैटिंग करते हुए 455 रन पाकिस्तान ने बनाए थे और इनके सिर्फ 4 खिलाड़ी आउट हुए थे। बड़ा हाईली डोमिनेट किया था पाकिस्तान ने, जिसमें अजान अवैस की शानदार सेंचुरी थी, बाबर आजम की शानदार सेंचुरी थी, शान मसूद के 70 रन थे, जिसकी बदौलत पाकिस्तान जो इतना बड़ा रन जो है करने में कामयाब हुआ। अब वेस्ट इंडीज दाऊद साहब बैटिंग करने के लिए आया हुआ है, क्या सूरत हाल चल रही है भाई? देखिए, वेस्ट इंडीज तो ऐसे लग रहा है कि वो भी अच्छा ही कर रहा है। आपको बताया कि क्वींस पार्क जो क्रिकेट क्लब है वहां पर खेला जा रहा था,
लेकिन एक चीज है कि वेस्टइंडीज ने बहुत फ्लैटर कंडीशन बनाई हुई है। अभी श्रीलंका वेस्टइंडीज के मैच में भी हम देख रहे थे कि सेकंड टेस्ट मैच में तो जानबूझ के वेस्टइंडीज ने इतनी फ्लैट कंडीशन बना दी, और उसकी वजह ये थी कि पहले टेस्ट मैच में वो डोमिनेट कर चुके थे। वैसे तो पहले टेस्ट मैच में भी अच्छी बहुत ही फ्लैट कंडीशन थी, लेकिन वहां पे वेस्टइंडीज ने बहुत अच्छा करके श्रीलंका को पकड़ लिया था, प्रेशराइज कर दिया था। हमने देखा कि सेकंड टेस्ट मैच में बहुत फ्लैट विकेट बना दी, और जान के वेस्टइंडीज ने ऐसी विकेट बनाई ताकि टेस्ट मैच का नतीजा ही ना निकले, क्योंकि उनको पता था अगर नतीजा नहीं निकला तो 1-0 से सीरीज हम अपने नाम कर लेंगे। और 23 साल के बाद आखिरी बार वेस्टइंडीज ने श्रीलंका को 2003 में टेस्ट मैचेस में शिकस्त दी थी, टेस्ट सीरीज वो जीती थी उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि भाई हम 23 साल के बाद हिस्ट्री क्रिएट कर देंगे, और वो वेस्टइंडीज ने कर दिखाया। तो अभी भी नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट भी वो थोड़ी सी फ्लैट विकेट्स बनाएंगे, लेकिन चलो पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज ये हुई कि पाकिस्तान को अच्छी प्रैक्टिस करने का मौका मिला। पाकिस्तान ने 455 रन बनाए 137 ओवर्स में। बाबर आजम का बड़ा शानदार 100 था, अजान अवैस का 100 था, अब्दुल्ला फजल का 50 था, सलमान अली आगा का 46 था, शान मसूद का 70 था, आमिर जमाल 22 रन बनाकर नॉट आउट रहे, और फिर जो है वो पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया। क्योंकि 4 डे मैच के अमूमन रिजल्ट्स तो आते हैं नहीं, जो सच बात है, और वह बीच में भी बारिश भी रही थी, तो वो नतीजा तो था नहीं। ऐसा ही था कि बस इस मैच को जो है वो आप कह लो कि बस एक तरह से प्रैक्टिस ही पाकिस्तान की होनी थी, और वो चलो अच्छी तरह हो गई है। लेकिन फिलहाल अभी वेस्टइंडीज बैटिंग कर रहा है, वो भी ठीक ठाक बैटिंग कर रहा है। एक वेस्टइंडीज का आउट था और वेस्टइंडीज अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। मैं बार बार अली साहब बात करूं कि मुझे जो कंसर्न रहेगा दौरे वेस्टइंडीज और दौरे इंग्लैंड में, वो हमारी बॉलिंग है। क्योंकि बैटिंग शायद हम फिर भी बीच में, चलो इंग्लैंड की मैं बात नहीं करता, लेकिन वेस्टइंडीज में हम कर जाएंगे बैटिंग। इंग्लैंड में चलो फिर भी हमारी बैटिंग भी स्ट्रगल करेगी, लेकिन यहां पे तो हम कर जाएंगे क्योंकि फ्लैट विकेटें बन रही हैं। लेकिन जो हमारी बॉलिंग है ना, वो बहुत ही इनएक्सपीरियंस है, और टेस्ट क्रिकेट में आपको एक्सपीरियंस बॉलर चाहिए होते हैं, या अगर आपके कुछ एक्सपीरियंस है भी तो वो उतने क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं कर रहे। और यही वजह है कि हमारी टेस्ट क्रिकेट और WTC में लगातार हर साइकिल में हम निचले नंबरों में से होते हैं, 7वें 8वें नंबर पे हम आपको नजर आते हैं हमेशा, क्योंकि जो हमारी बॉलिंग है वो उतनी अप टू द मार्क नहीं है। और अभी भी कोई खास आपको इस जो आपका वेस्टइंडीज सिलेक्ट 11 के दरमियान मैच चल रहा है आपका, कोई आपकी बॉलिंग में इंपैक्ट उतना नजर नहीं आ रहा। ठीक है, मैं मानता हूं कि विकेट भी फ्लैट है, लेकिन अगर आप ये मानते हो कि यार हमारी टीम वेस्टइंडीज से ऊपर है, तो फिर आपके बॉलर्स को डोमिनेट करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो आ रही है शाहीन शाह अफरीदी के, बल्कि किंग्समैन के हवाले से आपको बता देते हैं। तो भाई किंग्समैन जो जमीका किंग्समैन है, उन्होंने ओवरसीज कैटेगरी के अंदर जो किंग्समैन की प्लेयर्स हैं वही सारे पिक कर लिए हैं, और इनके नाम भी सामने दाऊद साहब आ चुके हैं। सारी अपनी फ्रेंचाइज जो है इसी के प्लेयर्स जो है इन्होंने उठा लिए हैं। भाई देखिए, बिल्कुल जमैका किंग्समैन, आपको बताया कि जो हैदराबाद किंग्समैन के ओनर है फवाद सरवर, कल वो अपनी बर्थडे भी मना रहे थे और काफी खुश भी थे। तो उन्होंने जमैका में भी CPL में भी अपनी टीम खरीदी हुई है, जिसका नाम जमैका किंग्समैन रखा है, और उन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया। और उन्होंने जो पाकिस्तानी प्लेयर्स थे और जो किंग्समैन के प्लेयर्स थे, उन्होंने खुली उनको ही प्रेफरेंस दी, और खुले पिक कर लिया। राइट भी या तो कैरेबियन प्लेयर्स होंगे, और जो फॉरेन प्लेयर में उन्होंने सारे पाकिस्तानियों को ऑलमोस्ट रख लिया। अब आप सुन लीजिए कौन कौन से प्लेयर होंगे। हसन खान, जो वैसे उनके साथ एक USA का टैग लगा जाता है कि वो उधर के प्लेयर, लेकिन आपको पता है पाकिस्तानी है, किंग्समैन के खिलाड़ी हैं, फुली अवेलेबल रहेंगे। हुनैन शाह, ये भी किंग्समैन के खिलाड़ी हैं, फुली अवेलेबल रहेंगे। फिर शान जहांगीर हैं, इनकी 8 से 18 अगस्त तक अवेलेबिलिटी है। ये आपको पता है, ये भी किंग्समैन USA की जो है इन्हीं के प्रोडक्ट है। इन्हीं के प्रोडक्ट हैं। फिर तैयब आरिफ हैं, ये भी पाकिस्तानी हैं, इनकी भी ये भी पिक कर लिए गए हैं। साइम अयूब फिर 19 अगस्त से ऑनवर्ड्स इस फ्रेंचाइज के लिए अवेलेबल रहेंगे। उस्मान खान और मास सदाकत, ये भी 19 अगस्त से ऑनवर्ड्स अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि आपको पता है GSL खेल रहे होंगे, तो इसलिए ये 19 अगस्त से आगे जो है साइम अयूब, उस्मान खान और मास सदाकत। लेकिन अच्छी खुशखबरी है सारे पाकिस्तानी इन प्लेयर्स के लिए कि ये सारे आपको जमैका किंग्समैन की तरफ से खेलते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो आ रही है शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से, और खबर जो है वो ये सामने आ रही है कि भजन पुअर परफॉर्मेंस के बाद शाहीन शाह अफरीदी ने, हमने आपको बताया था कि 3 ओवर में 43 रन दिए थे लंका प्रीमियर लीग में अपने पहले मैच के अंदर, और सिर्फ 1 विकेट हासिल की थी। और उस पुअर परफॉर्मेंस के बाद शाहीन शाह अफरीदी को उनकी फ्रेंचाइज ने सेकंड मैच में दाऊद साहब ड्रॉप कर दिया है। कितनी बुरी खबर है ये शाहीन शाह अफरीदी के लिए कि पहले इंटरनेशनल से ड्रॉप हुए, टेस्ट मैचेस से ड्रॉप हुए, और फिर लंका प्रीमियर लीग जैसे भी इवेंट में, जहां पर एक लीग है, कोई इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है, वहां पर पहला मैच खिलाया गया और सेकंड मैच में बेंच कर दिया गया। देखें, अगर आप देखो तो लंका प्रीमियर लीग विद ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन उस लीग की कोई इतनी वैल्यू भी नहीं है। कोई ऐसा नहीं, कोई बहुत हाई प्रोफाइल लीग हम कहें यार बिग बैश है, या चलो IPL है, या दो जो आपकी बड़ी बड़ी लीग्स होती हैं, आप उनकी बात करते हो कि यार कंपटीशन लेवल बहुत हाई है, अगर बेंच पे कोई बहुत बड़े बड़े स्टार बैठे हुए हैं। मतलब शाहीन शाह अफरीदी जो कि पाकिस्तान के प्रीमियम खिलाड़ी करार पाए जाते हैं, प्रीमियम बॉलर हैं। 2 इंसल्टें होगी इनकी, पहले इनको यहाँ पे मीडियम पेसर भी लिख दिया,
सेकंड इनको बाहर भी कर दिया भाई अब। और अब आप देखो कि पहले मैच में 3 ओवर्स में 41 रन दिया था और एक खिलाड़ी आउट किया था, जिसके बाद इनको बाहर कर दिया सेकंड T20 में, जो उनका सेकंड मैच था लंका प्रीमियर लीग का। और अब आप देखो एक लंका प्रीमियर लीग जिसकी कहा जाता है कि यार कोई वैल्यू भी नहीं है, कोई इतनी खास, बाउंड्रीज भी छोटी है, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट भी बड़ी नॉर्मल है, कोई बहुत हाई प्रोफाइल प्लेयर्स भी नहीं खेल रहे वहां पर, अगर वो लीग शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप कर रहे हैं तो ये शाहीन के लिए एक लम्हा फिक्री है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी कि भाई अगर आपने उनको ओडिया का कप्तान बनाया हुआ है तो आप देख लीजिए, क्योंकि हम बार बार बात ये करते हैं कि कप्तान वो होता है जिसकी जगह लाजमी होती है प्लेइंग 11 में। शाहीन शाह अफरीदी T20 में तो फिर भी मैं समझता हूं कि चलो वो अपनी बैटिंग की वजह से बीच में कुछ बैटिंग भी कर देंगे, बॉलिंग भी कर देंगे, 2-3 ओवर आप डलवा लो, 2 शुरू के ओवर डाल देंगे, बीच में एक आध डाल देंगे, बैटिंग में आके एक अच्छा सा कैमियो खेल देंगे, 2-3 छक्के मार देंगे, तो चलो वो T20 का मुझे एक ऑलराउंडर में समझ आती हैं। लेकिन वनडे फॉर्मेट में जहां आप कहते हो कि क्या शाहीन मेरे एक प्रॉपर, अगर आपको खाली 3 बॉलर खिलाने हैं या 2 बॉलर खिलाने हैं, तो क्या शाहीन को मैं खिला के अपनी एक पेसर, कोई मेन जो मेरा अच्छा पेसर होगा, मैं उसको ड्रॉप करूंगा? तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, किसी मैच में मैं शाहीन को खिला भी लूंगा, लेकिन हर मैच में मैं शाहीन को नहीं खिला सकता प्लेइंग 11 में, जहां पे मुझे 2 पेसर की जरूरत पड़ी तो मेरे 2 में शाहीन नहीं आएंगे। तो यहां पर सोचना पड़ेगा कि लंका प्रीमियर लीग उनको नहीं खिला रही तो ये साउथ अफ्रीका में भी उतने यूजफुल नहीं होंगे। तो आपको सोचना पड़ेगा कि शाहीन शाह अफरीदी को आपने कैसे कप्तानी दिया है, और ये शाहीन का कैरियर इंतहाई डिप की तरफ जा रहा है। रेड बॉल से वो ड्रॉप्ड है पाकिस्तान की तरफ से, PSL में भी उनकी कोई खास परफॉर्मेंसेस नहीं थी, और अब आपके सामने एक लंका प्रीमियर लीग उनको बेंच कर रहा है और पिक भी उनको रिप्लेसमेंट के तौर पे किया गया था। ये इंतहाई अफसोस की बात है। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है ज़ल्मी के हवाले से। तो भाईजान ज़ल्मी ने कल जब फीफा वर्ल्ड कप जो स्पेन ने जीता, तो ज़ल्मी ने जो है वो इनके अपने पेज के ऊपर एक पोस्ट लगाई जिसमें उन्होंने अपने आप को भी चैंपियन करार दिया, साथ में उन्होंने फीफा की जो टीम है उसको भी चैंपियन, स्पेन की भी एक पोस्टर लगाया, साथ में अपना टीम का पोस्टर लगाया कि देखो भाई दोनों जो है वो इस साल चैंपियन जो है वो रहे हैं। तो लोगों ने उनको बड़ा जो है तनकीद का भी जो है वो साथ किया गया। यार क्या मतलब, फीफा वर्ल्ड कप जीतना और ये जो PSL जीतना, ये कोई एक बराबर हो सकता है? तो इसके ऊपर जो उनको बड़ी तनकीद का सामना जो है करना पड़ा। तो बराए मेहरबानी थोड़ा सा एहतियात किया करें, मतलब फीफा वर्ल्ड कप बहुत मुश्किल है भाई इस वर्ल्ड कप को जीतना एज कंपेयर PSL के, जो भी फिर 5 महीने बाद खेली ये ऐसे ही है कि अभी जो मेजर लीग परसों जीती है वो कहे कि जई जो वर्ल्ड कप क्रिकेट का हुआ है ये उसके बराबर हमारी जीत है। मेजर लीग जीत गया, लंका प्रीमियर लीग का कोई टूर्नामेंट जीत जाए, वो क्या भाई हम जो है वो क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत गए उसके बराबर है। ये एक बच्चों वाली बात है। और ज़ल्मी ने भी यहाँ पर आपने उड़ता हुआ तीर लिया है कि वो अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं कि ज़ल्मी जो PSL की एक जो ट्रॉफी जीती है वो कह रहे हैं कि फीफा वर्ल्ड कप, जिसमें जितना कंपटीशन लेवल था, 48 टीमें थी, वहां से आप कंपैरिजन भी नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ी अजीब चीज है। बाकी एक बड़ी एक पोस्ट वायरल हो रही थी अली साहब कल की, जो एक चीज जो हमने देखी, एक हिस्ट्री रिपीट हुई। हमने देखा कि जब ट्रंप आए और स्पेन को फीफा वर्ल्ड कप की जो सोने की गोल्ड की ट्रॉफी दे रहे थे, और उसके बाद वो स्टेज से हट नहीं रहे थे, और उनके जो कैप्टन है हल्का सा किया, क्योंकि हमने ये याद है मुझे, वो मैंने चैंपियंस ट्रॉफी भी पूरी देखी थी, मुझे अच्छी तरह याद है, ऑस्ट्रेलिया जीता था 2006 की चैंपियंस ट्रॉफी जो इंडिया में हुई थी। और जब वहां पर शरद पवार थे, जो आपको पता है उस टाइम प्रेसिडेंट भी थे, वो जब आए ट्रॉफी देने के लिए तो रिकी पॉन्टिंग और उन्होंने जो है वो उनको भी स्टेज से हटाया। सारे हंस भी रहे थे कि चल हट यार। असल में होता ये है कि थोड़ा सा जैसे ट्रंप हो गए या शरद पवार हो गए, ये स्टेज से हट नहीं पाते या हटते नहीं है, कहते हैं जो खड़े हो गए अपने आप को बड़ा समझते हैं, तो वो कहते हैं जी हम इनके साथ ही सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता कि आप उनके साथ ही सेलिब्रेट करोगे। ठीक है बताएं आप। ये तो ऑन ही नहीं हुआ, चले छोड़ें, आप बताएं। अच्छा, तो ऐसा नहीं होता। आपको थोड़ा सा खुद जो है वो आपको ट्रॉफी देने के बाद आपको खुद सोचना चाहिए कि अब स्टेज से जो है वो मैं हट जाऊं। तो वो भी काफी वायरल हुई भी थी। बाकी जो जमाल है वो तो छाए हुए हैं और पूरे सोशल मीडिया में वायरल है। ट्रम्प ने जाते ही कहा है कि भाई मैं जो है ना इनके ऊपर जुर्माना लगाऊंगा, जो मेरी इन्होंने जो है ना वो डिसरिस्पेक्ट की है, उसके ऊपर जो ट्रॉफी है उसमें से भी मैं टैरिफ काटूंगा, जो मेन इनाम इनको मिला उसमें से मैं टैरिफ अब करते रहे। लेकिन अमेरिका के अंदर स्पेन ने जो है वहां वो अब जो भी हो, लेकिन आपको पता है कि USA के खिलाड़ी के ऊपर बैन भी लगा था। उसमें ट्रंप ने रिक्वेस्ट की तो फीफा के जो हेड है उन्होंने रिक्वेस्ट, वो जो था बैन वापस ले लिया था, उस पर भी काफी चल रहा था। लेकिन वो जो भी होता रहे, फीफा वर्ल्ड कप स्पेन ने अब जीत लिया। और बाद में हमने ये देखा कि जो मैसीरो की टीम थी, उन्होंने वर्ल्ड कप के मतलब खत्म होने के बाद, नॉर्मली हम ऐसा देखते नहीं, अर्जेंटीना ऐसी हरकतें करे, उन्होंने भाईजान मारा है ठीक ठाक खिलाड़ियों को, कभी एक को फेंक रहे हैं कभी दूसरे को फेंक रहे हैं। कल टोटली फ्रस्ट्रेशन उनकी तरफ से देखने को मिली। और अगर डोमिनेशन का कोई फेस था तो वो स्पेन था। और एक और मीम चल रही थी कि जो स्पेन का गोलकीपर था,
ऐसे लग रहा था कि वो खाली झूले झूल रहा है, वो जूस पी रहा है और वो सो रहा है, क्योंकि उसके बाद बॉल ही नहीं आई। और इनके वाले ने तो रोक रोक के बेड़ा गर्क कर दिया, इतने गोल उसने रोके लेकिन कुछ नहीं हो सका। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जो हमारे पास वो आ रही है ग्लोबल T20 लीग के हवाले से। तो बहुत से लोग जो ये देखना चाहते हैं भाई ग्लोबल T20 लीग, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाड़ी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है इसके अंदर, बाकी सब टीमों के जो है वो सारे इन्वॉल्व है, पूरी टीमें जो आई हुई है, लोअर कलंदर की पूरी टीम जो है वो खेलेगी। तो भाई अब आपके लिए बड़ी आसानी होने जा रही है, और वो ये होने जा रही है कि ए स्पोर्ट्स टीवी पर और मोबाइल पर तमाशा ऐप, ये दोनों अब आपको जो है ये ग्लोबल जो सुपर लीग है ये दिखाने जा रहे हैं दोस्तों। देखिए बिल्कुल, क्योंकि GSL में पाकिस्तानी प्लेयर्स की भरमार है, सबसे ज्यादा अगर कोई प्लेयर्स खेल रहे हैं तो पाकिस्तानी प्लेयर्स ही आपको नजर आ रहे हैं। चाहे पर्थ की बात करो तो वहां पे आपको उस्मान और सुफियान मुकीम नजर आ रहे हैं, बाकी भी अगर आप टीम्स की बात करो तो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, पूरी लाहौर कलंदर पाकिस्तान की टीम खेलने के लिए जा रही है। तो अब ए स्पोर्ट्स ने इसके राइट्स एक्वायर कर लिए हैं और वो आपको इसको टीवी पर टेलीकास्ट करेगा, जबकि आप ऐप्स पर तमाशा में देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है बांग्लादेश के हवाले से। तो भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है बड़ा नाखुश है लितन दास से, क्योंकि उनको हुई थी इंजरी, और इंजरी के बाद उन्होंने जो ट्रैवल किया है जिस हवाले से उन्होंने बोर्ड को आगाह नहीं किया। बोर्ड ये जानना चाहता था, उनकी ट्रैवल एडवाइजरी सब चीजें वो देखना चाहते थे, जिसके बाद अब उनको नोटिस जारी कर दिया गया था। देखिए, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का मानना यह है कि उनको इंजरी हो गई थी, लेकिन उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अपने जो ट्रैवल प्लान्स में चेंजेस आई थी उसके हवाले से उन्होंने आगाह नहीं किया, और वो खुद से अपने जो प्लान्स है वो चेंज कर गए, जिसके बाद उन्होंने उनको नोटिस जारी किया और उनसे वजाहत तलब किया कि आप बताइए। और अगर आप बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी है कि अगर आपको इंजरी होती है और आप उसके बाद आपको रिपोर्ट करना होता है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, और अगर आपने कुछ कहीं और जाना था, आपके कुछ और प्लान्स थे, तो आपको पहले अपडेट देनी थी। अच्छा, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है इंडिया के हवाले से, और खबर ये सामने आ रही है कि भजन जो इंडिया है उनका ODI भी उनके लिए बड़ा कंसर्निंग बन चुका है। सीन ये बन गया कि पिछले 10 महीनों के अंदर वो 3 ODI सीरीज जो है वो लगातार हार चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया ने उनको हराया, न्यूजीलैंड ने उनको शिकस्त दी, और उसके बाद अब इंग्लैंड ने भी उनको शिकस्त दे दी है। तो भाई ODI भी उनके लिए बहुत कंसर्निंग चल रहा था साहब। देखिए, अगर आप पिछले 3-4 साल में देखो तो इंडिया की स्पेशली ODI फॉर्मेट में एक इंतहाई डाउनफॉल नजर आ रहा है। लास्ट 24 मैचेस में अगेंस्ट सीना टीम्स 15 हारे हुई हैं इंडिया को, 15 लॉस हुए हैं। फिर अगर आप शुभमन गिल की कप्तानी का अगर आप पोस्टमार्टम करें ODIs में, तो ये ऑस्ट्रेलिया से हारे हैं 2-1 से, न्यूजीलैंड से घर पर 2-1 से हारे हैं, इंग्लैंड से घर पर 2-1 से हारे हैं, एक इन्होंने अफगानिस्तान को शिकस्त दी और एक साउथ अफ्रीका को इन्होंने टोटल शिकस्त दी। इसके अलावा ये अफगानिस्तान से तो आपको पता है बिल्कुल ही वो एक डेड रिवर सीरीज थी, और अफगानिस्तान तो बिल्कुल भी एफर्ट नहीं डाल रहा था इनके अगेंस्ट, वो तो सीरीज ही बड़ी बेकार थी। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखो तो टोटली इंडिया का डिजास्टर कैंपेन चल रही है शुभमन गिल की कप्तानी में। वैसे तो शुभमन गिल ने कल आकर एक्सक्यूजेस दिए हैं कि भाई हमारा जो स्क्वाड अनाउंस किया था उसमें प्लेयर्स इंजर्ड होते रहे इस वजह से, लेकिन चलो अगर आप ये एक्सक्यूज हम मान भी लें आपकी, तो पिछली जो आप घर पर हारे हो न्यूजीलैंड से, उस पे आप क्या एक्सक्यूज दोगे? ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी आपकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, इवन दो पाकिस्तान टीम की कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रहती, लेकिन पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ODI सीरीज जो लास्ट के लिए उसमें शिकस्त दिया। घर पे भी पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट डोमिनेट किया। तो आप तो ऑस्ट्रेलिया से भी हार गए, आप न्यूजीलैंड से भी हार गए, आप इंग्लैंड से भी हार गए, तो आपकी काफी बुरी परफॉर्मेंस चल रही हैं। और वर्ल्ड कप 2027 में इंडिया की कैंपेन के ऊपर सीरियस कंसर्न्स उठ रहे हैं, और अब इंडिया में भी ट्रेंड चल रहा है कि गौतम गंभीर ने शमी को, सिराज को जो बाहर किया, और अब आप देख लो इंडिया का हाल किस तरह से चल रहा है। जो इंडिया की बॉलिंग है उसके ऊपर संगीन सवाल उठ रहे हैं कि वो 2027 के वर्ल्ड कप में अगर यही बॉलिंग जाती है तो इंडिया को जलील करवाएगी। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपका पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, और वही कर लीजिए कि आप जब इंस्टाग्राम के ऊपर जाइए, जाकर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के इंस्टाग्राम पे कोई सवाल हो तो भेजिएगा, और इनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, मौजूद क्रिकेट वाली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। आप सुनते हैं नेक्स्ट में, तब तक अल्लाह हाफिज़।